नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी जय में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आयु संबंधी प्रश्नों को। किस प्रकार से आयु संबंधी प्रश्नों को हल किया जाता है। किसी की भी आयु निकालना हो, अपनी निकालना हो, माता की निकालना हो, पिता की निकालना हो, भाई की निकालना हो या उनकी निकालना हो, बस आप ऐसे ही अपनी मुस्कान बनाए रखिए और हमारे साथ मैथ पढ़ते रहिए। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे तो आपको मैथ कठिन नहीं लगेगी। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और हम आयु संबंधी क्वेश्चन को बेसिक से ले चलेंगे, यानी जीरो से लेके हीरो तक ले चलेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में आपका योग पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 48 वर्ष हो तो बेटे की आयु क्या होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले तो प्रश्न इसमें ये ध्यान देंगे कि इसमें आपका योग दे रखा है कि आपका अंतर दे रखा है। इन पॉइंटों पे हम विशेष ध्यान देंगे। जैसे ही आपसे अगर किसी दो व्यक्तियों का योग या तीन व्यक्तियों का योग दिया है या उनके बीच का अंतर दिया है, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे। इसमें देखिए आपके पास दे रखा है, किसका किसका योग दे रखा है, पिता और बेटे का। तो पिता प्लस बेटा, इनका योग कितना दे रखा है, 48 वर्ष दे रखा है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुनी है। यानी कि अगर इसके पास 1 है तो इसके पास 7 है, यानी इसको 1 के रूप में अगर हम मान ले तो 7x पिता हो गया, 1x बेटा हो गया, कितना हो गया, 48 वर्ष हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 8x हो गया, ये हो गया हमारा 48, 8 से काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब x का क्या रख देंगे, मान रख देंगे। मान रखेंगे, अगर आपसे पिता की उम्र पूछी है कि पिता की आयु क्या होगी, तो हम कह सकते हैं 7x, यानी कि 7 गुणा 6। x की जगह पे कितना रख देंगे, 6 रख देंगे और ये हो जाएगा 6 सते 42 वर्ष। यानी पिता की उम्र की अगर बात करेगा तो हम कहेंगे 42 वर्ष। यहीं पे अगर बेटे की उम्र पूछेगा तो बेटे की उम्र हो जाएगी x, यानी सिर्फ 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष का बेटा हो जाएगा और 42 वर्ष का पिता हो जाएगा। इसमें जो भी आपसे पूछा है उसे इंसान लगा सकते हो। तो आपसे पूछा है कि इसमें बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम की उम्र सोहन की उम्र की 3 गुनी है। राम की उम्र सोहन की उम्र की 3 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का योगफल 36 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी। इसमें भी दे रखा है दोनों की उम्र का योगफल, और कौन कौन है, राम और सोहन। तो सबसे पहले क्या करना है, राम और प्लस सोहन। राम और सोहन की उम्र का योगफल कितना दे रखा है, 36 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 36 वर्ष दे रखा है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, राम की उम्र सोहन की उम्र की 3 गुनी है। राम की उम्र सोहन की उम्र की 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x, और दोनों की उम्र मिला के कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। अब 36 वर्ष हो जाएगा तो ये मिला के कितना हो गया, 4x बराबर 36 के, इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसका रख देंगे हम मान। तो इसमें रखेंगे 9 तो 27 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो आपसे अगर राम की उम्र पूछी है तो हो जाएगा 3 into 9, यानी 27 वर्ष का राम है। यहीं पे अगर सोहन की उम्र पूछी है तो सोहन की हो जाएगी x, यानी केवल 9 वर्ष हो जाएगी। तो एक का आंसर आ जाएगा 9 वर्ष और एक का आंसर आ जाएगा 27 वर्ष। इसमें पूछी है राम की आयु, तो राम की आयु हो जाएगी 27 वर्ष। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की आयु का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की आयु बताइए। तो सुरेश और किरण कौन कौन से हैं, सुरेश है और किरण है। दोनों की आयु योग दे रखा है
24 वर्ष। अब सुरेश की उम्र किरण की उम्र की कितनी है, 2 गुनी है, यानी 2 गुना ये है इससे, यानी ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 24, यानी ये हो गया हमारा 3x बराबर 24, और 3 से काट देंगे तो आ जाएगा x बराबर 8। अब x का जब हम लोग मान रखेंगे तो आपसे अगर पूछा है सुरेश की आयु क्या होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू 8 यानी 8 दूनी 16, 16 वर्ष का कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपकी किरण की आयु पूछ दे तो किरण की हो जाएगी 1x यानी 1 इंटू 8 यानी 8 वर्ष, तो 8 वर्ष की किरण हो जाएगी और 16 वर्ष का सुरेश हो जाएगा। आपको टाइप 1 समझ में आ गया होगा, तो आ जाते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 हम लोग अंतर पर निकालेंगे। अब अंतर के विषय में पहले आप समझ लो कि आपके क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि ए बी से बड़ा है, ये शब्द आ जाए बड़ा, या आ जाए ए बी से छोटा है, या आ जाए कम है, या आ जाए ज्यादा है, और ये वर्ड अगर बीच में आ रहे हैं, यानी कि बड़ा, छोटा, कम और ज्यादा, ऐसे वर्ड अगर एक आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उनके बीच हम लोग क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है, नोट कर लो, अगर क्वेश्चन के बीच में बड़ा आ गया, छोटा आ गया, कम आ गया, ज्यादा आ गया, ये वर्ड आ रहे हैं तो उनके बीच जो भी अनुपात दिया होगा उन सभी का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो आ जाते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, दोनों की उम्रों का अंतर 12 वर्ष का हो तो दोनों की आयु क्या होगी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंतर, क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो आपको सबसे पहले ये अंडरलाइन करना है कि इस क्वेश्चन में आपका अंतर दे रखा है। अंतर किसके बीच दे रखा है, सुरेश और किरण के बीच। तो ये हो गए आपके सुरेश और ये हो गए आपके किरण। तो यहाँ पे अंतर दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है आपका, 12 वर्ष का। अब इनके बीच जो दे रखा है गुना, कितना गुना दे रखा है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो 2 गुनी है तो 2 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, इसको तुरंत x के रूप में कर लो और माइनस कर लो, बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का हो जाएगा। इससे इसे अब क्या कर देंगे, अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे, अंतर। तो 2 और 1 का अंतर 1 ही हुआ ना, तो 1x बराबर कितना हो गया, 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वर्ष आ गई। अब इसका अगर मान रखेंगे और आपसे पूछा है कि सुरेश की उम्र क्या होगी, तो सुरेश की उम्र हो जाएगी कि 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगी 2 गुणा 12 यानी 12 दूना 24, 24 वर्ष का हो जाएगा आपका सुरेश। तो यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किरण की उम्र क्या होगी, तो किरण की उम्र हो जाएगी 1x यानी 1 इंटू 12 यानी 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष की हो गई किरण और 24 वर्ष का हो गया सुरेश। अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:5 है। यदि उनकी आयु में 18 वर्ष का अंतर हो तो बी की आयु क्या होगी। पहले क्वेश्चन में पता कर लो कि आपके पास दिया क्या है। तो दिया है आपके पास अंतर दे रखा है, अंतर किसका दे रखा है, ए और बी का। तो ए बी का अंतर कितना है, 18 वर्ष, 18 वर्ष। अब यहाँ पे दे रखा है अनुपात, कितना अनुपात दे रखा है, 7:5, यानी ए दे रखा है 7 और बी दे रखा है 5। तो 7x इधर हो जाएगा और 5x इधर हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा 18। बस इन दोनों का हमने क्या बताया था, जब भी आपका अंतर आ जाए इन दोनों के अंतर निकालिए। अंतर हो गया कितना, 2x का बराबर 18, 2 से काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 9, x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
अब x का मान रखेंगे, x का अगर मान रखेंगे, वो आपसे पूछा है किसकी उम्र पूछी है, b की उम्र पूछी है। तो b के पास कितने अनुपात में पॉइंट है, 5। तो b की आयु आ जाएगी 5 इंटू 9 यानी 5 45, यानी b की उम्र कितनी आ जाएगी, 45 वर्ष। तो यहीं पर अगर a की आयु पूछता तो a की आयु आपके पास आ जाती 7 इंटू 9 और 9 सते 63, यानी a हो जाएगा 63 वर्ष का और b हो जाएगा आपका 45 वर्ष का। इसमें b पूछा था तो सही ऑप्शन हो जाएगा 45। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पिता और की वर्तमान आयु का अनुपात 11:3 है। यदि पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़ा हो तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी। वर्ड आ गया है, सबसे पहले हमने अभी बताया था कि आपको उसमें ढूंढना क्या है। अब इसमें आ गया है बड़ा, क्या आ गया है, बड़ा आ गया है। इसका भी बड़ा का भी क्या निकालेंगे, अंतर। तो कौन कौन है, पिता है और पुत्र है, और पिता पुत्र में अंतर कितने का दे रखा है, 24 वर्ष का। बड़ा है, छोटा है, कम है, ज्यादा है, क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो पिता पुत्र से कितना है, 24 वर्ष का अंतर है। अब इसमें अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है आपका 11:3, यानी ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 8। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8x बराबर हो गया 24 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, x बराबर 3 हो जाएगा। x का हम लोग क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो यहीं पे अगर पूछा है कि पिता की आयु क्या होगी, तो पिता की आयु हो जाएगी आपकी, पिता कितना पॉइंट है, 11, 11 इंटू 3, यानी पिता की उम्र हो जाएगी 33 वर्ष। और यहीं पे अगर पुत्र पूछा है तो पुत्र है आपके पास 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9, यानी 9 वर्ष का हो जाएगा पुत्र और 33 वर्ष का हो जाएगा पिता। राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि राम मोहन से 5 वर्ष छोटा है तो दोनों की उम्र क्या होगी। देखो इसमें कौन सा वर्ड आ गया, सबसे पहले आप ढूंढो क्वेश्चन में दिया क्या है। इसमें दिया है छोटा, तो हमने बताया था आपके पास कौन कौन से वर्ड आ जाए, कम है, ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है या अंतर है। ऐसे वर्ड आ जाए, इन सब के बीच हम लोग क्या निकालेंगे, हम सबका अंतर ही निकालेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है राम और मोहन, तो ये हो गया आपका राम और ये हो गया आपका मोहन। इनके बीच अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 5 वर्ष का। कितना दे रखा है, 5 वर्ष का। और अनुपात कितना दे रखा है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है इनके बीच 5:6 का। कितना अनुपात दे रखा है, 5:6 दे रखा है। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो इसको x अगर मान ले तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष। कितना इनका अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। अब देखो यहाँ पे आप ये न करना कि 5 से 6 चला गया, हमने बोला है इन सभी का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, ना कि घटाते हैं। यहाँ पे आपको 5 से 6 घटाना नहीं, इनके बीच क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो ये ध्यान रखना कि इनको घटाया जाएगा, आगे छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर दोनों के बीच का अंतर निकाला। तो 5 और 6 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1x बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। अब आपसे पूछा है राम की उम्र क्या होगी, तो राम की उम्र हो जाएगी 5x, यानी कि 5 इंटू 5 यानी 25, 25 वर्ष का राम हो जाएगा। तो यहीं पे आपसे पूछ दे कि मोहन की उम्र क्या हो जाएगी, तो मोहन है हमारे पास 6x, यानी 6 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष का आपका हो जाएगा मोहन और 25 वर्ष का आपका हो जाएगा राम। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।